नमस्कार दोस्तों, धर्मेंद्र बसोने नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं कबीर। जैसा कि आप सबको पता ही है कि होली का त्यौहार आने ही वाला है। हमारे भारतवर्ष में बसंत ऋतु की फाल्गुन महीने को पूर्णिमा के दिन होली मनाया जाता है। हम सीधे इस पर बात करेंगे कि ये त्योहार क्यों मनाया जाता है, होली का दहन कब से किया जाने लगा, इसका हमारे पुराणों शास्त्रों में क्या कथा उल्लेख मिलता है। आज हम इसी पर बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इसका प्रमाण दो जगह में मिलता है। एक श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में और दूसरा विष्णु पुराण में इसका वर्णन मिलता है। एक समय की बात है जब असुरों के देवता हिरण्यकश्यप, जिसकी पत्नी का नाम कयाधु था, और इन दोनों के संयोग से भक्त प्रहलाद की उत्पत्ति होती है। लेकिन प्रहलाद के जन्म के पहले हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी की साधना करते हैं, तपस्या करते हैं और उनसे वरदान प्राप्त करते हैं कि मैं अजर अमर हो जाऊं। तब ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर के कहते हैं कि हिरण्यकश्यप, मैं आपको अमर होने का वरदान तो नहीं दे सकता हूँ। तब हिरण्यकश्यप कहते हैं, क्यों भगवान, ऐसा क्यों? तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि क्योंकि मैं खुद अजर अमर नहीं हूँ, मेरी भी जन्म मृत्यु होती है, तो फिर आपको कैसे मैं अमर होने का वरदान दे सकता हूँ। हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। इसको दो तीन दफा सुनना, घुमा फिरा करके सुनना, ये वीडियो आपकी आंखें खोल देगा। अगर आप सचमुच अध्यात्म में विश्वास रखते हो, हिल जाओगे आप थोड़ा सा इस वीडियो से कि ब्रह्मा जी अजर अमर नहीं है, ये कैसे बेवकूफी वाली बात की जा रही है। यहाँ तक कि विष्णु जी और शंकर जी, जिन्हें हम प्यार से भोलेनाथ महाकाल कहते हैं, ये भी अजर अमर नहीं है। कबीर मीडिया वर्बली बकवास नहीं करता है, ये ऑथेंटिक प्रमाण के साथ बात करता है। इसका प्रमाण हमारे पवित्र पुराण श्रीमद् देवी भागवत स्कंद 3 सचित्र मोटा टाइप पेज नंबर 123 में, जो कि गोरखपुर से प्रकाशित है। इस पब्लिकेशन को भारत में ISI मार्क कंसीडर किया जाता है। यहाँ स्पष्ट लिखा गया है कि हम ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है, हमारी तो जन्म और मृत्यु होती है। हमारा तो आविर्भाव अर्थात जन्म और तिरोभाव अर्थात मृत्यु होती है। इस अध्यात्म ज्ञान में तो PhD करवा रखी है हमारे स्पिरिचुअल प्रोफेसर ने। बहरहाल अभी अपने काम की बात करेंगे। तब हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी से कहते हैं कि भगवान, आप ऐसा करो कि मुझे अजर अमर नहीं कर सकते तो इतना वरदान दे दो कि मैं न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न धरती में मरूं, न आकाश में मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न स्त्री के हाथों से, न पुरुषों के हाथों से, न देवता के हाथों से और न दानव राक्षसों के हाथों से ये मुझे मार सके। तब ब्रह्मा जी तथास्तु कहते हैं और उन्हें यह वरदान देते हैं। दूसरी तरफ हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु गर्भवती होती है। जब हिरण्यकश्यप तप करने जाते हैं, उनके पेट में प्रहलाद पल रहा होता है और उसे इंद्र उठा करके ले जाते हैं। इंद्र को इस बात का डर होता है कि इसके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है, अगर वो भी हिरण्यकश्यप के समान बलशाली होगा तो वो भी हम देवताओं को ऐसे ही परेशान करेगा, तो इसलिए इसके पैदा होने से पहले ही इसे मार दिया जाए। तभी नारद जी मिल जाते हैं और कयाधु को बचाते हैं और कयाधु को अपने आश्रम में ले आते हैं और उन्हें नारद जी उपदेश नाम दीक्षा देते हैं। इस प्रकार से प्रहलाद की माँ के गर्भ से ही भक्ति शुरू हो जाती है। प्रहलाद का जन्म नारद जी के आश्रम में ही होता है। यही कारण है कि राक्षसों की कुल में भक्त प्रहलाद जैसे महापुरुष का जन्म होता है, जिसके अंदर भगवान की इतनी चाह और अटल आस्था होती है। और इस बीच बाकी जो बचा कुचा ज्ञान था वो उसी समय नारद जी से भक्त प्रहलाद सीख लेते हैं। बाल्यावस्था में ही 6 से 7 साल की अवस्था में ही वो भक्त प्रहलाद अपने घर आते हैं और उधर हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी से वरदान पाकर के लौटते हैं। तब अपने संपूर्ण राज्य में सभी को बलपूर्वक बाय फोर्स अपनी भक्ति करने को कहते हैं और उसी समय जो भी विष्णु उपासक होते हैं उन्हें बहुत ज्यादा परेशान प्रताड़ित करते हैं। कहने का भावार्थ यह है कि हिरण्यकश्यप हल्दी की गांठ लेके पंसारी बन बैठता है, क्योंकि उसे ये वरदान उसके प्रोटेक्शन के लिए दिए जाते हैं, ताकि उस पर कोई भी राक्षस या देवता अगर आक्रमण करता है तो वह इस वरदान से अपनी प्राण रक्षा कर सके। लेकिन वो कुबुद्धिहीन हिरण्यकश्यप
इस शक्ति का दुरुपयोग करने लगता है, देवताओं को परेशान करता है। एक दिन हिरण्यकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद को गोद में लेकर के उसे पूछते हैं कि आपको सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगता है। तब प्रहलाद कहते हैं कि पिताश्री, मुझे ना भगवान विष्णु जी की भक्ति करना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तब ये विष्णु नाम सुनते ही हिरण्यकश्यप को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि हिरण्यकश्यप का भाई हिरण्याक्ष को भगवान विष्णु के अवतार वराह अवतार ने मारा था। इसलिए हिरण्यकश्यप विष्णु जी को खत्म करना चाहते थे। इसलिए वह पहले तो भक्त प्रहलाद पर क्रोधित होते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि अभी तो ये नादान बालक है, आज नहीं तो कल विष्णु की भक्ति छोड़ देगा। इसलिए वो अपने गुरु शुक्राचार्य, जो कि राक्षसों के गुरु होते हैं, शुक्राचार्य के दो पुत्र सांडा और अमार्क होते हैं, इनको बुलाया और कहा कि आप लोग साम दाम दंड भेद किसी भी प्रकार से प्रहलाद को विष्णु जी की भक्ति करने से रोको। लेकिन वो दोनों अपने अथक प्रयासों के बावजूद भी किसी भी प्रकार से प्रहलाद की आस्था भगवान से तोड़ नहीं पाते हैं। और फिर हिरण्यकश्यप को गुस्सा आता है कि अब इसे मार ही देना उचित होगा, ये सोच करके कि न रहेगी बांस और न बजेगी बांसुरी, न होगा प्रहलाद और न होगी विष्णु की भक्ति। प्रहलाद को अनेक प्रकार से मारा जाता है, सभी हथकंडे मारने के लिए उसे अपनाए जाते हैं, जैसे कि उसे तलवार से मारा जाता है, समुद्र में फेंका जाता है, हाथी के नीचे कुचलवाया जाता है, सांपों के द्वारा कटवाया जाता है, उसका जहर दिया जाता है। ऐसे ही 84 प्रकार के मृत्युदंड प्रहलाद को दिए जाते हैं ताकि वो मर जाए। लेकिन प्रहलाद तो भक्त प्रहलाद थे। दोस्तों, आपने सुना ही होगा, कहते हैं ना, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। तब अंत में हिरण्यकश्यप बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं और वहां पर पुराणों में लिखा है कि जब एक बार प्रहलाद और हिरण्यकश्यप फेस टू फेस आमने सामने होते हैं अपने महल में, तभी हिरण्यकश्यप कहते हैं कि तुम ये क्या हर दिन भगवान भगवान कहते रहते हो, मेरे दुश्मन विष्णु का नाम मेरे महल में मेरे सामने लेते हो, भगवान हर जगह नहीं है, मैं ही भगवान हूँ। हिरण्यकश्यप इज सुप्रीम पावर। तब प्रहलाद कहते हैं कि नहीं नहीं, भगवान हर जगह है। तो फिर हिरण्यकश्यप कहते हैं कि संस्कृत में क्वासो, तुम्हारा भगवान कहाँ है। तो प्रहलाद कहते हैं कि सर्वत्र, सब जगह है, सर्वव्यापक है। तब अंततः हिरण्यकश्यप क्रोध में आग बबूला हो जाते हैं और विष्णु, मुझे हर जगह क्यों नहीं दिखाई देता, तुम्हें ही क्यों दिखाई देता है, अगर हर जगह भगवान है तो इस खंबे में भी मुझे क्यों दिखाई नहीं देता। और ऐसा कहते ही हिरण्यकश्यप जोर से खंबे को अपने हाथ से मारते हैं और तब भगवान नरसिंह रूप में प्रकट हो जाते हैं, जिनका आधा शरीर नर का होता है और आधा शरीर उनका सिंह का होता है। शास्त्रों में एक वाणी बोली जाती है इसी से संबंधित कि नरसिंह रूप धरे अवतारा, हिलना कुसकु मारन धारा। और अपने वचन अनुसार गोधूली बेला में, अर्थात जब न दिन होती है न जब रात होती है, अपने नाखूने के द्वारा, अर्थात न किसी अस्त्र से और न ही किसी शस्त्र से, हिरण्यकश्यप का वध करते हैं। कहते हैं इसी भगवान ने भस्मासुर राक्षस को मारने के लिए मोहिनी रूप भी धारण किया था। तो दोस्तों, इसमें एक विशेष बात यह है कि जब भक्त प्रहलाद किसी भी प्रकार से मरते नहीं है, तब हिरण्यकश्यप अपनी बहन, जिसका नाम होलिका होता है, इसको प्रहलाद को मारने के लिए आमंत्रित करते हैं, क्योंकि होलिका को अग्निदेव से वरदान प्राप्त होता है कि उनके पास एक अग्निरोधक चादर होती है, जिसमें होलिका प्रहलाद को बिठा करके वो अग्नि के ऊपर बैठ जाती है। अब यह सोच करके कि प्रहलाद जल जाएगा और मैं बच जाऊंगी अग्निदेव के वरदान अनुसार। लेकिन दोस्तों देखो, बात कहाँ बिगड़ती है। ये वरदान होलिका को किसी को अग्नि से बचाने के लिए प्राप्त होता है, न कि किसी की जान लेने के लिए, और वह इसका दुरुपयोग करती है किसी को मारने के लिए, भक्त प्रहलाद जैसे महापुरुष को मारने के लिए। इसीलिए होलिका खुद जल जाती है और प्रहलाद बच जाते हैं। तो दोस्तों, इसी के बाद से ही होली का यह त्योहार मनाया जाता है, यही एक मूल कारण है। दूसरी तरफ जहाँ ब्रज बरसाने मथुरा में, जो कि यूपी में है, यहाँ जो होली मनाई जाती है, इसमें कहते हैं कि जब भगवान विष्णु जी कृष्ण अवतार में आए थे द्वापर युग में, तब उन्होंने ब्रज में ब्रजवासियों के साथ में और गोपियों के साथ में होली खेली थी। इसी कारण से इसे और विशेष महत्व दिया जाता है। और
होली के लगभग 15 दिन के इर्द गिर्द तक होली खेली जाती है। होली का सीधा सा अर्थ पर्यायवाची खुशी होता है। दोस्तों, अब अगर कबीर मीडिया थोड़ा सा अपना तर्क देना चाहेगा तो मुझे लगता है, जहां तक मेरी मंद बुद्धि काम करती है, हम चाहे कितनी भी होली का त्योहार क्यों ना मना ले, जैसे कि हम सब इतने सालों से मनाते ही आ रहे हैं, हमारी होली तो उस दिन होगी जिस दिन हम कुछ अचीव कर लेंगे, हमें सक्सेस मिल जाएगी। ये होली उन लोगों के लिए खुशी का त्योहार था, भक्त प्रहलाद के लिए, श्री कृष्ण और ब्रिजवासियों के लिए, लेकिन हम आम लोगों के लिए हमारी और आपकी होली उस दिन होगी जिस दिन हम सफल हो जाएंगे, हमारा ये जीवन सफल हो जाएगा, कोई अचीवमेंट प्राप्त कर लेंगे। कहते हैं कि ये रंग ऐसा होता है कि एक बार जो रंग लग जाए सारी उम्र न छूटे। फिर आपको ये होली नकली और ये जो रंग है ये फीके नजर आने लगेंगे। जिस दिन आपको वो सक्सेस का रंग चढ़ जाएगा, उस दिन देखियो आपको कौन सा रंग चढ़ता है, और उस दिन आपकी हर दिन दिवाली और हर रात होली होगी। और कबीर मीडिया आपके उसी दिन का बेसब्री से इंतजार करता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। धन्यवाद।